हेलो बच्चों, मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलएम केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम आपको 12th के टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर नंबर 4 के बारे में बताएंगे। रेट लॉ होता क्या है, वेग के नियम के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, ये वीडियो अगर आप देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो भी नया वीडियो आएगा आपके पास पहुंच जाए। चलिए देखिए, इधर ध्यान दीजिए रेट लॉ के बारे में। रेट लॉ, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले, उसको बोलते हैं वेग के नियम। जो बोर्ड में आपसे 2 नंबर में पूछेगा कि रेट लॉ क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए, तो लिखेंगे रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ कंसंट्रेशन, rate of reaction is directly proportional product of concentration of reactant इज कॉल्ड रेट लॉ। तो बस उसका नाम क्या देते हैं हम, रेट लॉ देते हैं। लेकिन रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखते हैं ए प्लस, एग्जांपल में ए प्लस बी कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया सी, तो हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का कंसंट्रेशन इंटू बी के कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट है ये, ए का कंसंट्रेशन इंटू बी के कंसंट्रेशन के मल्टीपल के रूप में होगा, प्रोडक्ट के रूप में होगा। तो हम लिख सकते हैं आर बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, के इंटू ए के कंसंट्रेशन इंटू बी के कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन का नाम होगा कौन सा इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन या लेट या उसी बोलते रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। बच्चों, हम यहाँ पे आर को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट या उसी का नाम होता है वेलोसिटी कांस्टेंट या उसी का नाम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ए को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। बी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर आप इतना लिखिएगा तो आपको बोर्ड में 2 नंबर मिलेगा बोर्ड के लिए रेट लॉ के बारे में। तो सर इस रेट लॉ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि भाई रेट लॉ देकर ऑर्डर कैसे फाइंड कीजिएगा, मॉलिक्यूलरिटी कैसे फाइंड कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको ज्ञात करते हैं कि ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। एक ऑर्डर का कंसेप्ट ले लेते हैं। तो लिखिए नया हेडिंग, दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चों, इधर 2a प्लस बी बराबर सी होगा। तो लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के कंसंट्रेशन के पावर 2, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसका पावर कर देंगे इंटू 1 है इसका, तो बी के कंसंट्रेशन के पावर 1। यानी हम कह सकते हैं आर बराबर लिखेंगे के इंटू ए के पावर 2 इंटू बी के पावर 1। हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं ये 2 का वैल्यू जो पावर है 2 और 1 ये वेरिएबल है। अगर यहाँ पे 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 2 हुआ, 3 रहता तो पावर 3 हो जाता, 4 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता 4 होता, बी का मान 1 है तो 1 है, 2 होता तो 2। यानी हम कह सकते हैं जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो वेरिएबल है। वेरिएबल है मतलब वो बदलेगा, कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर के इंटू ए के कंसंट्रेशन के पावर एक्स लिख दे। एक्स का मान तो वेरिएबल है, 1 2 3 4 जितना रिएक्शन में दिया रहेगा उतना हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर देंगे। और बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी का पावर वाई लिख दे इसे। उसी को हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन या इक्वेशन। एक्सप्रेशन हर एक टर्म का मतलब होता है। सर यहाँ पे आर को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। सर यहाँ पे के को क्या बोलते हैं, सबको पता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोलेंगे या इसी को क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट, या उसी का दूसरा नाम होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट
या उसी का तीसरा नाम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो बच्चों यहाँ पे ये बताइए ए क्या होता है, यहाँ पे ए जो होता है वह कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा। बी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी। एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में जो इसका ऑर्डर है वो एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब ये ऑर्डर क्या क्या चीज में हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू ए, अब ये ऑर्डर क्या क्या चीज में हो सकता है, ये ऑर्डर चाहे तो निगेटिव होगा, चाहे ऑर्डर पॉजिटिव होगा, चाहे ऑर्डर जीरो होगा, चाहे ऑर्डर फ्रैक्शनल होगा, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर फ्रैक्शनल, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। सर वाई क्या होता है, सेम वही कंडीशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब ये क्या क्या होता है, निगेटिव, हाँ निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, फ्रैक्शनल होगा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो हम इतना टर्म आपको सिखाए दो एग्जांपल लेकर। तो सर बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं कोटि, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए जो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पावर है उसको हम लिख देंगे। पावर कितना निकला बच्चों, x पावर और y, लिखेंगे x प्लस वाई। ऑर्डर को हम n से रिप्रेजेंट करते तो n बराबर गया x प्लस वाई, ये दोनों को जोड़ेंगे वही आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ से आपका क्वेश्चन बोलेगा जैसे इसी रिएक्शन में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात करने के लिए दोनों पावर को जोड़ देंगे, x प्लस वाई को जोड़ेंगे वही निकल जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतना किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम आपको बताएंगे नया टॉपिक, यूनिट कैसे ज्ञात करें। सर हम यूनिट कैसे ज्ञात करें कोई भी ऑर्डर का, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, एनसीईआरटी में तो दिया आपसे पूछा थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, -1/2 ऑर्डर, 1/4 ऑर्डर, nth ऑर्डर। तो उसका ट्रिक देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट के बारे में। अब दुनिया का कोई क्लास बार-बार क्वेश्चन पढ़ता, बोर्ड एंड कंपटीशन, आपको टेंशन नहीं लेना है, हर एक कॉन्सेप्ट को देखना, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो लिखेंगे यूनिट ऑफ के का पूरा नाम रेट कांस्टेंट, या उसका दूसरा नाम वेलोसिटी कांस्टेंट, या तीसरा नाम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब ये आप रेट बराबर परे है ना, k इंटू ए के पावर x इंटू बी के पावर y। सब टर्म का मतलब समझे। r का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, k को r का मतलब होता है ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ए को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बी, एक्स को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी को वाई को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बच्चों ये बताइए हमको के का यूनिट चाहिए तो के बराबर लिखेंगे r बट्टा ए के कंसंट्रेशन के पावर x इंटू बी के कंसंट्रेशन के पावर r y, इसका पावर x इसका पावर y। तो रेट बराबर आप क्या पढ़े याद है, कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, यही पढ़े थे ना, कंसंट्रेशन, ये ना कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम नोट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन का यूनिट होता मोल पर लीटर, टाइम का यूनिट होता सेकेंड। तो बच्चों यूनिट हम क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका रेट यूनिट आ जाएगा रेट का, यहाँ पे पुट कर दो, आर का यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे ए होगा ये कंसंट्रेशन, इस बॉक्स को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। बच्चों कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है पता है ना, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मोल का मोले हो जाएगा, वॉल्यूम का यूनिट होता है मोल पर लीटर, वॉल्यूम मतलब लीटर, तो मोल पर लीटर। इसका क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर के पावर x इंटू मोल पर लीटर के पावर y। ओके, हम लिख सकते हैं के बराबर बच्चों बोलिए क्या लिखिएगा, मोल पर लीटर, ऐसे लिख सकते हैं इंटू पर सेकेंड, कोई दिक्कत नो सर। हम इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर के पावर, दोनों का बेस तो समान है तो पावर तो जुड़ जाएगा, यानी x प्लस वाई होगा। तो हम लिख सकते हैं के बराबर बच्चों मोल पर लीटर के पावर x, मोल पर लीटर इंटू पर सेकेंड डिवाइडेड बाय
हम इसको क्या लिख देंगे, मोल पर लीटर के पावर, याद है x प्लस वाई क्या था, एन, एन क्या था यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर यानी कोटि के बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसका पावर n, x प्लस वाई बराबर n। भाई साहब अब डिवाइड में देखिए दोनों का पावर सेम हो गया, बेस समान है, इसका पावर ने पूछा तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा तो हो जाएगा मोल पर लीटर के पावर बच्चों 1 माइनस n इंटू पर सेकेंड। ये आपका आ गया एक फॉर्मूला, एक ट्रिक। दुनिया का कोई भी ऑर्डर के ज्ञात करने के लिए तो आपको धड़फड़ाना नहीं है, चाहे वह जीरो ऑर्डर कर दे, चाहे फर्स्ट ऑर्डर कर दे, चाहे सेकंड ऑर्डर कर दे, चाहे थर्ड ऑर्डर कर दे, -1/2 ऑर्डर के, 1/4 के, कुछ भी के, चाहे मेडिकल के, चाहे IT के, चाहे कोई भी एनी बोर्ड पूछे, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, आपको हैंडल कर लेना। इस ट्रिक पर मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस n इंटू पर सेकंड, दुनिया का सब ऑर्डर का यूनिट ज्ञात हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। तो हम 2-4 एग्जांपल करते ताकि बच्चा आपको दिमाग में रहकर ये सेट हो जाए कि हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल के बारे में। बहुत मजा आएगा। देखिए इधर लिखेंगे हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर को हम बच्चों लिखते हैं एन से, ऐसे लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के का यूनिट, ओके, बीच में से लाइन बना दो। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर हम जीरो ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एन बराबर जीरो तो ये होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा ना। तो बताओ यूनिट क्या बनेगा, फिर वही ट्रिक पर डालेंगे। ट्रिक हम पढ़े थे ना, के बराबर, के का यूनिट क्या पढ़े थे जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए एन का मान जीरो। ट्रिक का यूनिट पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे बोलिए, क्या, मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस n इंटू पर सेकेंड, है ना बच्चों। इसको डाल देंगे, मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस n का मान जीरो इंटू पर सेकेंड। बच्चों क्या यूनिट आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट आ गया, ये जीरो ऑर्डर का यूनिट हो गया। क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, आपको रखना नहीं है, ओके। दूसरा पॉइंट अगर कहेगा n बराबर 1 मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप यूनिट कैसे फाइंड करोगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए इधर ध्यान दीजिए, फिर वही ट्रिक का यूज करेंगे, n बराबर फर्स्ट ऑर्डर, तो बच्चों क्या होता है, के बराबर बताइए, मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस n इंटू पर सेकेंड। बालक क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर के पावर क्या होगा, 1 माइनस n का मान 1 इंटू पर सेकेंड, यानी हो जाएगा मोल पर लीटर के पावर क्या होगा, बोलिए 0 इंटू पर सेकेंड। मैथ पेपर x का मान 0, वैल्यू कितना होगा 1, इसका मान हो गया 1 इंटू पर सेकेंड, इंटू पर सेकेंड, तो बच्चों हो जाएगा पर सेकेंड, यानी फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या हो गया, पर सेकेंड। किसी को दिक्कत, नो सर। अगर आपसे कहेगा भाई साहब सेकंड ऑर्डर का यूनिट कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, टेंशन नहीं लेना। अरे बाबा क्या चीज का टेंशन लेंगे, इधर ध्यान दीजिए। चलिए इधर उधर देखना छोड़ दीजिए, इधर कंसंट्रेट हो जाइए। तो हम लिखेंगे यूनिट, फिर वही ट्रिक भाई साहब, n बराबर 2 यूज करेंगे तो k का यूनिट पर याद है, मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस n इंटू पर सेकेंड। दुनिया का कोई क्वेश्चन है, इधर फराना नहीं है। मोल पर लीटर के पावर लिखेंगे 1 माइनस 2 इंटू पर सेकेंड, बताइए क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर के पावर बच्चों हो जाएगा -1 इंटू पर सेकेंड। चला बताओ क्या होगा, मोल के पावर -1 माइनस माइनस प्लस लीटर का पावर 1 इंटू पर सेकेंड, सजा देंगे हम लीटर पर मोल पर सेकेंड। ये आपका आंसर देगा सेकंड ऑर्डर यूनिट का, कोई भी ऑर्डर के हम लिख देंगे लीटर पर मोल पर सेकेंड इन द ऑर्डर देगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लो कभी कभी आपको कंपटीशन के एग्जाम में पूछ देगा भाई साहब बताइए -1/2 ऑर्डर का यूनिट कैसे ज्ञात करें, तो कोई टेंशन नहीं, फिर वही फॉर्मूला पर ढालेंगे। n बराबर बच्चों -1/2 तो हो जाएगा k का ट्रिक पर रहते हैं, मोल पर लीटर के पावर -1 उसका पावर 1 माइनस n इंटू पर सेकेंड। बोलिए क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर के पावर क्या होगा 1 माइनस 1/2, दोनों चिन्ह टकरा गया, इंटू पर सेकेंड। बच्चों क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर के पावर हो जाएगा 1 + 1/2 इंटू पर सेकेंड। बच्चों क्या होगा, मोल पर लीटर एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो एलसीएम लेने के बाद 3/2 हो जाएगा इंटू पर सेकेंड होगा। हम लिख सकते हैं मोल के पावर 3/2 इंटू लीटर के पावर -3/2 इंटू पर सेकेंड। आपका यूनिट आ गया, क्या यूनिट आया बोलिए, मोल
के पावर 3/2 इंटू लीटर के पावर -3/2 इंटू पर सेकेंड, ये अपना आंसर जाएगा। आपको धरा पढ़ाना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को देखना, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना। चलिए अब देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछेगा इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड में एंड छोटा छोटा कंपटीशन के एग्जाम में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपसे बोर्ड में कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव, सुन लीजिए फटाफट। इफ बच्चों के का मान दे दिया आपको 3 इंटू 10 के पावर -3, इसका यूनिट दे दिया लीटर स्क्वायर, मोल के पावर बच्चों दे दिया क्या चीज -2 इंटू पर सेकेंड। फाइंड करना -1 पर सेकेंड है। फाइंड करना क्या चीज, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टेंशन नहीं लेना है, ललित सर है ना जीत, किस बात का टेंशन। के का मान रखिए, के का मान कितना होगा 3 इंटू 10 का पावर -3, इसका यूनिट क्या हो जाएगा लीटर स्क्वायर, मोल के पावर -2 इंटू पर सेकेंड। बच्चों अभी आप ट्रिक पढ़े थे ना, यूनिट ऑफ के का क्या पढ़े थे बोलिए, मोल पर लीटर के पावर 1 - n इंटू पर सेकेंड था ना। इसको यूनिट को कंपेयर कर दीजिए लीटर स्क्वायर, तो पहले ले लेते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे। मोल पर इस टर्म में हमको लाना, इस टर्म में कैसे लिया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मोल पर लीटर क्या किया जाए, मोल पर लीटर, इसको क्या किया जाए कितना आ जाए, इसका पावर कर दिए 2। अगर हम 2 करते हैं तो मोल के पावर 2 आ जाएगा, -2 आएगा तो -2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मोल के पावर -2 आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस लीटर के पावर 2 आ जाएगा इंटू पर सेकेंड आ गया। थोड़ा दिमाग लगाना, लगा दोगे हो जाएगा। देखिए ये सेकंड से ये सेकंड कट गया बच्चों, लिख सकते हैं मोल पर लीटर के पावर क्या आ गया 1 - n बराबर मोल पर लीटर के पावर क्या आ गया बच्चों -2। दोनों का बेस समान है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे बोलिए 1 - n बराबर -2 बच्चों। 1 इसको इधर लाइए +2 बराबर इसको इधर लाइए, n बराबर क्या होगा थर्ड, यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आप क्वेश्चन देखिए हाँ, और उसके बाद हमारे सीट में जाके बनाइए। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूरा रेट लॉ का बन जाएगा। रेट लॉ और यूनिट, कोई भी यूनिट के पूछेगा आपका 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कोई भी यूनिट बन जाएगा और कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए, फैला दीजिए। फ्री में पढ़ाऊंगा मैं यूट्यूब पर A to Z सिलेबस, ये मेरा जिम्मेदारी है। ओके बच्चों, आज इतना ही, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।